नमस्कार साथियों, आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, अपन प्रतिदिन के हिसाब से जो बूस्टर डोज ले रहे हैं वो आज अपने यहाँ पे बूस्टर डोज रहेगी स्पोर्ट्स, यहाँ पे इंजरी और उस यहाँ पे रिहेबिलिटेशन यानी उनकी यहाँ पे बचाव से संबंधित। तो दोस्तों, यहाँ पे 10 मिनट की क्लास में है वो 2 से 3 घंटे का मैटर यहाँ पे कवर किया जा रहा है। साथ ही में दोस्तों, यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन है वो 10 मिनट की क्लास में आपके यहाँ पे सीधे सीधे आने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे खेल चिकित्सा स्पोर्ट्स मेडिसिन की बात कर रहे हैं। तो स्पोर्ट्स मेडिसिन किसे बोलते हैं? तो खेल चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य खिलाड़ियों को चोटों से बचाना, चोट लगने पर इलाज करना और उन्हें वापस खेल के मैदान में भेजने के लिए तैयार करना, यानी रिहेबिलिटेशन करना है। वो यहाँ पे खेल चिकित्सा यहाँ पे कहलाती है। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे डेफिनेशन है, इसमें से भी क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं। तो ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगला है कि प्रमुख खेल चोटें यानी कॉमन स्पोर्ट्स इंजरी की बात कर रहे हैं। अब खेल चोटों को ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे खेलों में खेल चोटों को है वो दो भागों में यहाँ पे बांटा जाता है। जिसमें एक होती है दोस्तों यहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, जिसे अपन कोमल उत्तक चोटों के नाम से जानते हैं। अब सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में कौन कौन सी आती है? तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में पहली आती है दोस्तों यहाँ पे, उसे ध्यान रखना है, उसे बोलते हैं अपन स्प्रेन यानी मोच, स्प्रेन बोलते हैं। अब स्प्रेन किसकी चोट होती है? तो ये लिगामेंट की चोट होती है। और ये जोड़ों के अत्यधिक मुड़ने के कारण लिगामेंट की चोट है। जो जोड़ होते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिगामेंट क्या करता है? हड्डी को हड्डी, बोन टू बोन को जोड़ता है। यहाँ पे जोड़ों के अत्यधिक खिंचने से, मुड़ने से यहाँ पे स्प्रेन हो जाती है। दूसरी आती है स्ट्रेन। स्ट्रेन यानी खिंचाव होता है। अब खिंचाव किस में होता है? तो मांसपेशी, मांसपेशी या टेंडन की चोट होती है स्प्रेन। और इसे क्या बोलते हैं? इसे मसल पुल भी कहते हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना है। और जो स्प्रेन होती है दोस्तों यहाँ पे, ये यहाँ पे टेंडन की चोट। और टेंडन किसको जोड़ता है दोस्तों यहाँ पे? तो यहाँ पे मसल्स टू बोन, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ ही हम दोस्तों यहाँ पे चोट या गुम चोट भी बोलते हैं, जिसे अपन कंट्यूजन के नाम से जानते हैं। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे मांसपेशियों में सीधे प्रहार से रक्त वाहिकाएं क्या हो जाती है? फट जाती है, जिससे क्या होता है? त्वचा यहाँ पे नीली पड़ जाती है, उसे अपन कंट्यूजन के नाम से जानते हैं। अगली चोट अपनी आती है दोस्तों यहाँ पे, उसे अपन एब्रेशन के नाम से जानते हैं, जिसे अपन रगड़ के नाम से बोलते हैं। त्वचा की किसी खुरदरी जगह पर अगर रगड़ लग जाती है तो उसे अपन एब्रेशन बोलते हैं। इसे स्ट्रॉबेरी चोट भी बोलते हैं। साथ ही में दोस्तों, इसके अलावा जो चोट है उसे अपन लेक्रेशन भी बोलते हैं, जिसमें है कोई भी धारदार वस्तु के कारण है वो त्वचा यहाँ पे कट लग जाती है। तो ये दोस्तों अपने को यहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है। इसके बारे में अपने को स्प्रेन, स्ट्रेन, कंट्यूजन, एब्रेशन का अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे देखें दोस्तों, अगली अपनी दूसरी चोट आती है, उसे अपन अस्थि की चोट बोलते हैं। पहली अपन ने यहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, दूसरी अपन ने यहाँ पे बोन इंजरी के नाम से देखा है दोस्तों। यहाँ पे दूसरी अपनी चोट रहेगी। अब अस्थि की चोटों में क्या आएगा? तो पहली चोट आती है हड्डी की चोटों में, जिसे अपन फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। अब फ्रैक्चर होता क्या है? तो हड्डी का टूटना या उसमें दरार आना। ध्यान रखना, या तो टूट जाती है उसी में, या फिर हेयर लाइन फ्रैक्चर, उसमें बारीक सी दरार आ जाती है। जैसे ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है जो बच्चों में हो जाता है, इसमें हड्डियां टूटती नहीं है बल्कि मुड़ जाती है। साथ ही हम दोस्तों यहाँ पे कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर होता है, हड्डी एक एक ही हड्डी है बहुत से जगह से टूट जाती है, तो उसे अपन फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। अगला हड्डी की चोट है, उसे विस्थापन, डिसलोकेशन के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है? जोड़ की हड्डियों का अपनी जगह से हट जाना, जोड़ की हड्डियों का अपनी जगह से हट जाना है। जैसे कंधे के अंदर है, कंधा है और कूल्हा है, वो यहाँ पे विस्थापित हो जाता है, तो इसे अपन डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। तो ये भी बहुत बार एग्जाम में यहाँ पे सीधा सीधा पूछा गया है। अगला देखिए दोस्तों, अपना फैक्ट आएगा, वो आता है चोटों का प्राथमिक उपचार, जिसे अपन प्राइस के नाम से जानते हैं दोस्तों। यहाँ पे प्राइस तकनीक के नाम से जानते हैं। और ये अक्सर एग्जाम में बहुत बार इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है दोस्तों, सीधी सीधी। तो प्राइस के अंदर है दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों, पी फॉर प्रोटेक्शन होता है। तो चोटीली से को है बचाना। अगर चोट लग जाती है अपने जिस भी अंग में है, मान लो हाथ है, तो इस हाथ में अगर चोट लग गई, तो जहां भी चोट लगी है उस अंग को अपने को यहाँ पे बचाना, पी फॉर प्रोटेक्शन। आर फॉर अपने को रेस्ट, आराम देना चाहिए फिर। और आई फॉर यहाँ वो बर्फ लगाना, आइस, कम सूजन कम करने के लिए अपने को जो चोट लगी भाग है वहां पे तुरंत आइस लगा देना है। और यहाँ पे सी फोर कंप्रेशन, दबाव डालना, पट्टी बांधना, जहां पर चोट लगी है वहां पे पट्टी बांध सकते हैं। और ई फोर एलिवेशन, चोट हिस्से को हृदय के ऊपर है इस तरह से उठाना। यानी अपने हाथ के चोट लगी है तो अपना हार्ट है, तो इसको हाथ को है वो अपने हार्ट से भी ऊपर यहाँ पे करना है, ताकि ब्लड फ्लो सर्कुलेशन है वो यहाँ पे ऊपर न जा पाए। ये भी फुल फॉर्म अपने को यहाँ पे प्राइस की ध्यान रखनी है। और ये फर्स्ट एड दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट एड के रूप में इसको यूज किया जाता है। और ये 24 आवर से अपनी चोट लगती है तो इमरजेंसी एड के रूप में अपने को यहाँ पे काम में लेते हैं। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे चिकित्सा पद्धतियां, थेरेपीज की बात करें तो यहाँ पे थेरेपी के रूप में हाइड्रोथेरेपी, जिसे पानी के माध्यम से इलाज दिया जाता है। मैंने बताया था दोस्तों, हाइड्रोथेरेपी की बात कर रहे हैं जिसमें पानी द्वारा इलाज करते हैं। अब इसमें दो प्रकार की होती है।
एक यहाँ पे ठंडी होती है, एक यहाँ पे ठंडे पानी से और दूसरा यहाँ पे गर्म पानी से। ठंडे पानी से होता है उसे अपन क्रायोथेरेपी के नाम से जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे बर्फ, ठंडा पानी, इमर्शन, कोल्ड स्प्रे इसमें यूज करते हैं। और जो गर्म पानी होती है उसे अपन थर्मोथेरेपी भी बोल सकते हैं। गर्म पानी हीट वेव के माध्यम से इसके अंदर अपन यहाँ पे काम में लेते हैं। अगली अपनी आती है उसे अपन इलेक्ट्रोथेरेपी, बिजली की तरंगों के काम में आती है, जिसे अपन टीएनएस का उपयोग भी बोलते हैं। ये भी ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोथेरेपी, इंफ्रारेड, ये इसमें अपन यहाँ पे काम आती है। तो ये थेरेपी होती है, वो अपने को यहाँ पे याद रखनी है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगला अपना आता है पोषक तत्व और आहार, यानी न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं। परीक्षा के अंदर बहुत से इंपोर्टेंट यहाँ पे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक तरफ है वो पोषक तत्व रहेगा, ये यहाँ पे मुख्य कार्य क्या है और कमी से होने वाला रोग क्या है, इंपोर्टेंट अपने को ध्यान रखना है। तो पहला आता है न्यूट्रिशन, जिसे अपन कार्बोहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। मुख्य कार्य क्या होता है, यहाँ पे ऊर्जा का सोर्स है मुख्य, और अगर इसकी कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है, शरीर में कमजोरी यहाँ पे होती है। प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन मांसपेशियों का निर्माण और मरम्मत, स्पेशल जो ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे प्रोटीन है वो टिश्यू रिपेयर और मसल्स डैमेज है उसको रिपेयर करता है। और अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो क्वाशियोरकोर और मरासमस नामक यहाँ पे रोग हो जाते हैं। विटामिन ए की बात करें तो आंखों की कमी यहाँ पे दिखने लग जाता है, कम दिखता है आंखों से, और यहाँ पे नाइट ब्लाइंडनेस है वो इसके अंदर हो जाता है। विटामिन अगर इसके अंदर अपन सी की बात करें तो विटामिन सी है, उसकी इम्यूनिटी है और मसूड़े है, उसमें रोग यहाँ पे हो जाता है। और यहाँ पे इसकी कमी से इसका भी रोग होता है। विटामिन डी की बात करें तो इसकी कमी से हड्डियों की मजबूती होती है, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे। और अगर कमी हो जाती है तो रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। और आयरन लोहा की बात करें तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, लेकिन कमी हो जाती है तो एनीमिया यहाँ पे रोग हो जाता है। तो ये पोषक तत्व और इनसे संबंधित मुख्य कार्य और इनकी कमी से होने वाले रोगों को ध्यान रखना है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे टेनिस एल्बो की बात कर रहे हैं अपन। यहाँ पे टेनिस एल्बो क्या है, तो टेनिस एल्बो देखिए दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। ये एक अति उपयोग चोट यानी ओवर यूज इंजरी है, यानी एक ही अंग को बहुत बार काम में लेने से, ज्यादा काम में लेने से यहाँ पे चोट लग जाती है। और इसका वैज्ञानिक नाम ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे लेटरल एपिकोंडिलाइटिस के नाम से जाना जाता है। टेनिस एल्बो का अन्य नाम अपने को लेटरल एपिकोंडिलाइटिस के नाम से जाना जाता है, ये अपने को ध्यान रखना है। अब टेनिस एल्बो में होता क्या है, प्रभावित अंग कौन सा रहेगा, तो यह मुख्य रूप से कोहनी के बाहरी हिस्सों को प्रभावित करता है, ध्यान रखना, बाहरी हिस्सों को प्रभावित करता है। कारण क्या है, इसके लगने का कारण क्या है, तो जब कलाई, रिस्ट और जब हाथ की मांसपेशियों का बार बार एक ही तरह इस्तेमाल होता है, जैसे मान लो टेनिस में बैक हैंड शॉट खेलते हैं अपन यहाँ पे, साथ में दोस्तों कोहनी को टेंडन में सूक्ष्म दरारें आ जाती है और यहाँ पे सूजन आ जाती है। टेनिस का अपन कौन सा शॉट, बैक हैंड शॉट खेलेंगे तो एक ही एक इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे टेनिस जो कोहनी है, उस कोहनी की ईसीआरबी ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे ईसीआरबी मसल्स के अंदर यहाँ पे तनाव आ जाता है। अब आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे टेनिस एल्बो में इसे किसे होता है, टेनिस एल्बो किसे हो सकता है, तो सिर्फ टेनिस खिलाड़ियों को ही नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना दोस्तों। यहाँ पे ये तो अपन ने उदाहरण देखा है, बल्कि ये पेंटर को, क्योंकि एक ही एक इस्तेमाल करता है। प्लम्बर हो गया, कारपेंटर हो गया, टाइप करने वाले जो एक ही बार बार मूवमेंट को दोहराते हैं, उसमें टेनिस एल्बो होने की यहाँ पे सबसे ज्यादा चांस रहता है। याद रखना है दोस्तों, नाम लेटरल एपिकोंडाइलाइटिस है, वो इसका अन्य नाम रहेगा। देखिए दोस्तों, टेनिस एल्बो की आपको दिखाऊं मैं यहाँ पे, ये टेनिस एल्बो है। इसके अंदर जो कोहनी का हिस्सा होता है, ये कोहनी वाला भाग है दोस्तों, यहाँ पे इसके अंदर रेडियल और यहाँ पे अल्ना हड्डी होती है। ये अपनी यहाँ पे हुमरस हड्डी आ रही है दोस्तों, यहाँ पे ये जॉइंट है अपने कोहनी का। अब यहाँ पे लेटरल एपिकोंडिलाइटिस है, वो यहाँ पे होता है दोस्तों, यहाँ पे जो पीछे की साइड में होता है। इसके अंदर ये अपनी हुमरस हड्डी, कॉमन एक्सटेंसर टेंडन अपन ने देख ही लिया दोस्तों यहाँ पे। तो ये अल्ना और ये इसका जो भाग होता है, ये मांसपेशी यहाँ पे होती है, उसके कारण है वो यहाँ पे यूज बार बार होने के कारण है वो यहाँ पे टेनिस एल्बो यहाँ पे हो जाता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जल चिकित्सा क्या होती है, हाइड्रोथेरेपी की बात करें, मैंने बता ही दिया है दोस्तों। यहाँ पे जब पानी का उपयोग बर्फ, तरल या भाप के रूप में चोटों के उपचार और पुनर्वास के लिए किया जाता है, तो इसे जल चिकित्सा कहते हैं। यह पानी के भौतिक गुणों जैसे उत्प्लावनता, जिसे अपन बायोन्सी के नाम से जानते हैं, और तापमान पर आधारित होती है, यह भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब दोस्तों, जल चिकित्सा दो प्रकार की मैंने बताया था, ठंडी होती है जिसे अपन क्रायोथेरेपी, और जो गर्म होती है दोस्तों यहाँ पे, उसे अपन बोलते हैं थर्मोथेरेपी। दोनों को अपने को यहाँ पे याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब आगे है कि प्रमुख जल चिकित्सा विधियां, टाइप्स ऑफ या हाइड्रोथेरेपी की बात करें तो पहली मैंने बताया था दोस्तों, यहाँ पे गर्म और ठंडी दोनों आती है। तो उसमें जो कंट्रास्ट बात की बात कर रहे हैं अपन, पहली इसमें खिलाड़ी को बारी बारी से गर्म और ठंडा पानी का उपयोग कराते हैं। समय देके दोस्तों यहाँ पे कंट्रास्ट बात क्यों देते हैं, तो आमतौर पर 3 मिनट है वो गर्म पानी और 1 मिनट है वो ठंडा पानी का अनुपात, रेशियो अपने को यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी ध्यान रखना है।
लाभ देखे दोस्तों यहाँ पे कंट्रास्ट बाद में ये रक्त परिसंचरण ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और सूजन को कम करता है। इंपॉर्टेंट अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला आता है अपना व्हर्लपूल बाथ की बात कर रहे हैं अपन। दोस्तों कंट्रास्ट बाथ के बाद में व्हर्लपूल बाथ की बात करें, इसमें एक टैंक होता है जिसमें पानी को टरबाइन की मदद से घुमाया जाता है, यानी भंवर की तरह उसमें गोल गोल यहाँ पे एक यहाँ पे टप होता है। इसमें जो पानी होता है उसको यहाँ पे अपन गोल गोल इसके अंदर यहाँ पे घुमाते हैं। लाभ क्या होता है दोस्तों यहाँ पे, तो ये मसाज का काम करता है और पुरानी चोट होती है जो जो क्रोनिक इंजरी होती है उनको दर्द कम यहाँ पे करता है। तो दो थेरेपी अपने को यहाँ पे कंट्रास्ट बाथ और व्हर्लपूल अपने दोनों यहाँ पे याद हो रहनी चाहिए। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे अगली थेरेपी है, उसे अपन हबार्ड टैंक के नाम से जानते हैं दोस्तों। यहाँ पे हबार्ड टैंक देखिए अब इसमें होता क्या है, ये चाबी के छेद की होल के आकार का एक बड़ा टैंक होता है जिसमें खिलाड़ी पूरा लेट सकता है। यानी अपनी चाबी होती है दोस्तों यहाँ पे, की होल होता है अपना लॉक होता है, इसके आकार का एक बड़ा छेद होता है, इसमें खिलाड़ी यहाँ पे लेट जाता है और फिर इसमें पानी को यहाँ पे घुमाया जाता है। तो हबार्ड टैंक ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे। उपयोग पूरे शरीर के व्यायाम और जोड़ों की गतिशीलता, यानी जो जॉइंट्स और साथ ही में दोस्तों मसल्स है उसको यहाँ पे एक्सरसाइज के लिए यूज किया जाता है। क्रायोथेरेपी की बात करें तो दोस्तों मैंने बता ही दिया है कि बर्फ या बहुत ठंडे पानी का उपयोग इसे जल चिकित्सा का ही एक रूप माना जाता है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे अगला अपना आता है टेनिस एल्बो का वैज्ञानिक नाम, मैंने बता ही दिया दोस्तों यहाँ पे इंपोर्टेंट है। टेनिस एल्बो का वैज्ञानिक नाम है वो लेटरल एपिकोंडिलाइटिस है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे लिगामेंट की चोट होती है तो ये मोच कहलाती है। लिगामेंट की चोट है उसे अपन स्प्रेन के नाम से जानते हैं और लिगामेंट है वो बोन टू बोन हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। मांसपेशी या टेंडन की चोट है उसे अपन स्ट्रेन के नाम से जानते हैं, यानी खिंचाव के नाम से जानते हैं। और ये मसल्स टू बोन टेंडन होता है जो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। राइस का अपन ने पूर्ण रूप देख लिया, प्रोटेक्शन, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन और एलिवेशन। कोमल उत्तक चोटों के अंदर अपन ने देख ही लिया दोस्तों यहाँ पे एब्रेशन आ जाती है, कंट्यूजन आता है, लेक्रेशन आती है, ये यहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के अंदर आती है। तो ये भी अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखने हैं। साथ ही हम देखें दोस्तों यहाँ पे हड्डी की हड्डी का कई टुकड़ों में टूटना है उसे अपन कम्युनिटेड फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं दोस्तों। यहाँ पे कम्युनिटेड फ्रैक्चर के नाम से इसे जाना जाता है, ये अपने को ध्यान रखना है। बच्चों में होने वाला सामान्य फ्रैक्चर है वो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है जिसमें हड्डी टूटती नहीं है बल्कि मुड़ जाती है। साथ ही हम दोस्तों यहाँ पे गोल्फर एल्बो की बात करें, जैसे टेनिस एल्बो होती है वैसे ही गोल्फर एल्बो में है वो कोनी के भीतरी हिस्से यानी मीडियल एपिकोंडलाई है उसके अंदर यहाँ पे सूजन आ जाती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना। एब्रेशन की बात करें दोस्तों यहाँ पे एब्रेशन त्वचा की ऊपरी परत होती है जिसे अपन यहाँ पे किस नाम से जानते हैं, त्वचा की तीन परत होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। जो एपिडर्मिस है उसमें रगड़ खाने से वो यहाँ पे छुल जाती है, छिल जाती है, जिसे अपन स्ट्रॉबेरी चोट भी कहते हैं एब्रेशन को। सिन स्प्लिट की बात करें तो टीबिया हड्डी होती है जो पैर की उसके सामने है हड्डी, वो पास इसमें यहाँ पे दर्द होने लग जाता है जिसे अपन सिन स्प्लिट के नाम से जानते हैं। बहुत बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे हाइड्रोथेरेपी की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। हाइड्रोथेरेपी का अर्थ मैंने बता दिया कि पानी के माध्यम से रोगों का चोटों का उपचार करना, चाहे वो ठंडा पानी हो चाहे गर्म पानी हो। कंट्रास्ट बात का अनुपात होता है वो आमतौर पर 3 मिनट है वो गर्म पानी और 1 मिनट यहाँ पे ठंडा पानी यूज किया जाता है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। व्हर्लपूल की बात करें तो पानी में भंवर यानी टर्बुलेंस पैदा कर मसाज देना, पानी के अंदर भंवर यानी घुमाना है पानी वो यहाँ पे रहता है। बायोन्सी की बात करें अपन दोस्तों यहाँ पे उत्प्लावनता की बात करें बायोन्सी तो पानी का वह गुण जो शरीर के वजन को कम महसूस कराता है और यहाँ पे पुनर्वास मदद करता है, उसे अपन बायोन्सी फोर्स के नाम से जानते हैं। क्रायोथेरेपी मैंने बता दिया बहुत ठंडे तापमान या बर्फ का उपयोग सूजन को कम करने के लिए इसमें क्रायोथेरेपी यूज करते हैं। तो ये फैक्ट भी अपने को यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे दोस्तों याद रखने हैं। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे अगला है पैराफिन बात की बात करें तो पैराफिन बात इसमें मोम यानी वैक्स का उपयोग जोड़ों के लिए किया जाता है। पैराफिन बात को अपन यहाँ पे मोम स्नान के नाम से भी जानते हैं और ये जो छोटे जोड़ होते हैं जैसे कलाई का हुआ, कार्पल, टार्सल, इनका अंदर यहाँ पे इंजरी के लिए यूज किया जाता है। इंसुलेशन की बात करें तो पानी की तुलना में हवा शरीर की गर्मी को 25 गुना धीरे धीरे सोखती है, तो इसे अपन इंसुलेशन के नाम से जानते हैं। हार्बर टैंक मैंने बता ही दिया दोस्तों यहाँ पे कि की होल के आकार का टैंक होता है जिसमें पूरे शरीर का यहाँ पे उपचार किया जाता है। साउना बात की बात करें दोस्तों यहाँ पे सोना बात भी बोल सकते हैं अपन इसे। तो सोना बात की बात करें इसमें सूखी गर्मी ड्राई हीट का उपयोग किया जाता है, बंद कमरे के अंदर है वो यहाँ पे स्टीम बात यहाँ पे दी जाती है। स्टीम बात की बात करें तो यहाँ पे इसमें नम गर्मी यानी मॉइस्ट हीट का स्टीम उपयोग किया जाता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो सोना बात के अंदर अंदर तो अपन ड्राई हीट और यहाँ पे जो स्टीम बात होता है इसमें मॉइस्ट हीट का उपयोग करते हैं, दोनों का अंदर अपने को यहाँ पे याद रखना है दोस्तों। यहाँ पे तो पैराफिन बात, इंसुलेशन, हार्बर टैंक, सोना बात, स्टीम बात का भी अपने को यहाँ पे याद रखना है।
तो चलिए दोस्तों, ये आज की 5 से 10 मिनट की यहाँ पे बूस्टर डोज थी। एक लगभग एग्जाम में यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन निश्चित तौर से बनेंगे। क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।